नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का तेजस्वी पर जोरदार हमला सामने आया है, जिसमें बिहार से तेजस्वी को कोई मतलब नहीं है, ये कहा है जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने। तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार से तेजस्वी को कोई मतलब नहीं है, सरकार पर हमला करना तेजस्वी का एकमात्र काम बस यही रह गया है। तेजस्वी बोलते रहेंगे, सरकार काम करती रहेगी। लेसी सिंह मामले की पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। पुलिस के काम में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। यह बड़ा बयान इस वक्त जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से, जिसमें उन्होंने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा है कि बिहार से तेजस्वी को कोई मतलब नहीं है। जिनको आरोप लगाना है, पुलिस के पास साक्ष्य अगर है उनके पास, तो वो पुलिस को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कोई भी क्राइम अगर होता है तो क्राइम का इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करती है ना, उसमें सरकार का कहां हस्तक्षेप है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 16 वर्षों से बिहार में शासन कर रहे हैं, कभी उन्होंने पुलिस प्रशासन के काम में हस्तक्षेप नहीं किया। एक उदाहरण नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में न किसी को बचाया जाता है और न किसी को फंसाया जाता है। यह काम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता और पिता के राजकाज में होता था, तो उनको वही समझ में आता होगा कि ऐसा ही हो रहा है, जबकि परिस्थिति एकदम विपरीत है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में सख्त प्रशासन दिया है। तो इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की आलोचना की थी। तेजस्वी ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया और कहा कि राज्य में अपराध से जुड़े मामलों की सही तरीके से जांच नहीं की जा रही है। बिहार पुलिस पूरी तरीके से, सभी लोगों को हम नहीं कहते, लेकिन बिहार पुलिस पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस हो गई। हम लोग मूवी देखते थे गैंग्स ऑफ वासीपुर, ये पूरा गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जी का खेल हो रहा है। पूरे बिहार में तांडव मचाया जा रहा है। ये लोग जिनका नाम हम लोगों ने गिनवाया, अगर सही से ढंग से अगर निकलवा दिया जाए, अगर जांच होने लगे, तो नीतीश कुमार जी की पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्री से विधायक से लेकर के सब लोग बेऊर जेल में मिले। ये स्थिति बनी है। तो तेजस्वी यादव ने एक तरफ जैसे ही आरोप लगाया, जेडीयू ने इस पर पलटवार किया है और कहा कि नीतीश सरकार न किसी को फंसाती है और ना ही किसी को बचाती है। तेजस्वी यादव जी को मैं कहना चाहता हूं, उनके माता पिता का राज नहीं है कि अपराधी अपराध करता था, एक अन्य मार्ग में शरण मिलता था। ये नीतीश कुमार जी का राज में कोई भी अपराधी अगर अपराध करता था, उसको पाताल से भी खोज लिया जाता। जहां तक जो हत्या हुआ है, तो निश्चित तौर पर पुलिस जांच कर रही है। किसी कहने से, आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं साबित हो जाता है। आप याद कीजिए, चुनाव के पूर्व एक शक्ति मलिक जो दलित परिवार से आता था, उसने आरोप क्या लगाया था, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप जी हमको जान से मरवाना चाहते हैं, और उसका हत्या भी हो गया। तो इस पर तेजस्वी यादव जी को क्या कहना है। इसलिए पुलिस जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। छपरा में प्रेम प्रसंग में घर से फरार एक नाबालिग लड़की के साथ दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लड़की के प्रेमी ने पहले उसे अगवा किया और दिल्ली ले जाता है, जहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। लड़की किसी तरह से छपरा पहुंची, जहां उसने तरैया थाने में मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि तरैया थाना क्षेत्र की एक इंटर की छात्रा का पास के गांव के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद उसका प्रेमी उसे दिल्ली लेकर गया, जहां से मोबाइल से छात्रा के संपर्क में ये दोनों थे। छात्रा जब परीक्षा देने जा रही थी, तभी उसके प्रेमी के दोस्तों ने उसका अपहरण कर लिया और दिल्ली ले जाया जाता है। दिल्ली ले जाकर उसके साथ 8 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। पुलिस फिलहाल घटना की जांच में जुटी है। और सहयोगी संतोष गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, लड़की के इस आरोप के बाद क्या लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया, क्या है, आरोपी युवक कौन है और उसको कार्रवाई के तौर पर पुलिस इस वक्त क्या कर रही है?
देखिए, आरोपी युवक की पहचान कर ली गई है। लड़की ने नाम बताया, राहुल कुमार शर्मा नाम है, जो कि पास कहीं गांव का रहने वाला है। और उसका एक दोस्त है संजीव शर्मा, जो कि उसे लेने आया था दिल्ली से। चूंकि राहुल दिल्ली में है और दिल्ली से उसने अपने दोस्त संजीव शर्मा को भेजा था कि किसी तरह से इस लड़की को लेकर के दिल्ली आओ। यहाँ से गाड़ी से तरैया से इस लड़की को लेकर के दिल्ली ले जाया गया, जहाँ 8 दिनों तक, जैसा कि इसका आरोप है कि इसके साथ गलत काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया। एसपी से हमारी बात हुई, एसपी ने थाने को निर्देश दिया है लड़की का मेडिकल कराने का, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई वो करने का। और पुलिस का कहना है कि छापेमारी करने के लिए टीम एक दिल्ली भी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस मामले को पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं इसे प्रेम में धोखा का मामला कहा जा सकता है। लड़की जिस लड़के से संतोष, क्या लड़की के परिजनों ने इससे लेकर कोई मामला पहले दर्ज कराया था? देखिए, पहले कोई मामला ऐसा दर्ज नहीं था। अभी ग्रामीण स्तर पे इस मामले की छानबीन चल रही थी। लोग गांव में इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब लड़की वापस आई है तब उसने जो कहानी बताई है, उसके बाद ये मामला सामने आया कि लड़की के साथ इस तरह गलत काम किया गया है। और ये मामला पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। जो लीगल एक्शन है वो पुलिस ले रही है। लड़की ने FIR लिखित दर्ज कराई है। वहाँ पे SP का निर्देश थाने को मिला है। और जो मेडिकल जांच FIR में कितने लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं? देखिए, प्रेमा फेसी जो लड़की के प्रेमी राहुल दिल्ली में था, उसने 4 लोगों को भेजा था, तो कुल 5 लोग इसमें शामिल है। लड़की का जैसा कहना है कि 2 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस ने सबको दोषी माना, चूंकि लड़की का अपहरण हुआ है। जैसा कि बताया जा रहा है कि जब लड़की गाड़ी में बैठ गई तो उसे नशा सुबह नशे की हालत में दिल्ली पहुंची, जहां कमरे में रखा गया और कमरे में उसके साथ कई दिनों तक इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। तो लड़की कहीं ना कहीं अब लड़की के बयान के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मेडिकल जांच की जाएगी। इसलिए कहना है कि पहले मेडिकल जांच कराई जाएगी। मेडिकल जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के सरायकेला से आ रही है, जहां पर सदर अस्पताल प्रशांत बोस जो है, सरायकेला भी सदर अस्पताल लाया गया है। प्रशांत बोस को सरेंडर कर चुका है। प्रशांत बोस उर्फ किशन दा 1 करोड़ का ये इनामी नक्सली है। इसने अपने आप को सरेंडर किया है। सरायकेला में सदर अस्पताल इसे लाया गया है। आपको बताते चले कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस इस वक्त सरेंडर इसने किया है। प्रशांत बोस समेत 6 लोगों को सदर अस्पताल लाया गया है। जांच के बाद CGM कोर्ट में इन सभी को पेश किया जाएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त सरायकेला से आ रही है, जहां पर CGM कोर्ट में इन सभी को मेडिकल की जांच के बाद कोर्ट में पेश किया जाना है। 1 करोड़ का ये इनामी नक्सली जिसने खुद सरेंडर किया है, साथ ही साथ 5 अन्य लोग जो सरेंडर किए, इन सभी को मेडिकल रिपोर्ट के बाद CGM कोर्ट में पेश किया जाना है। छपरा में चुनाव प्रचार के दौरान 2 मुखिया प्रत्याशी के समर्थक कैसे जमकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते और पत्थरबाजी करते नजर आते हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। मुखिया प्रत्याशी मारपीट पर उतारू हो गए, पत्थरबाजी की गई और इस पथराव और मारपीट में 15 लोग जख्मी हुए। ये पूरा इलाका इस दौरान रण क्षेत्र में तब्दील नजर आया। जमकर मारपीट की गई। घटना मुफस्सिल थाना के बदलू टोला की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और देखिए किस तरीके से 2 पक्ष के लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मुखिया चुनाव में खड़ी कमलावती देवी के समर्थक सुबह सुबह चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी वर्तमान मुखिया के समर्थकों ने पर्चा बांट रहे एक बच्चे को पकड़ा, पोल से बांधकर उसकी पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के समर्थक आपस में ही उलझ गए और ये पूरा इलाका देखिए रण क्षेत्र में तब्दील नजर आया। पथराव का वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है और अब पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस घटना में घायलों को छपरा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एक पक्ष के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं जो इस वक्त छपरा सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। क्या कह रहा था वो लोग? कहत रहल कि नत बटल तू लो पेपर आ गाड़ी के एक रात मार के गिरा के आ उकरा के घूमे मोड़ल कलो। तुमको ही मारा है लोग? पीटा से। के लोग था मारने में? के था? महेश, गोलेश, राजू। बस। वो लोग कौन है जो मारा है? वो लोग मुखिया। भले से 5 बजे मोटरसाइकिल पर लड़का गौवा में घूमत हसन, तो ये लोग का कहलक ढकेल दिलक आ मारे लागल ह बांध के खम्भा में, तो हो ही लड़कवा रहा एगो हौ लड़कवा रहा। ये लोग मारे लागल ह, तो हमके तो सब सुतले रहनी हसन। तले लड़का जाके कोनो कहल हसन जे हसन बात बा, तेने से लोग गइल ह।
कि माने ऐसा माने वो चिल्लाता सन यो लो चिल्लाता एमे मोटरसाइकिल गिरा देवे के ढाए के मारे के का जरूरत रहल एमे तो कोई जरूरत ना रहल सारा दुनिया इहे करता। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार की कला को प्रदर्शित किया गया और इस दौरान पद्मश्री दुलारी देवी भी मौजूद रही। दिल्ली से संवाददाता विनीत की ये खास रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में इस वक्त हम बिहार पवेलियन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार समृद्ध है। बिहार की जो कल्चर है, मधुबनी पेंटिंग हो या टेराकोटा हो, उसका जो है लाइव डेमो यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता जो दुलारी देवी है वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं। जी, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर लाइव डेमो बना कर रही हैं, यहाँ पर आप ये बना रही हैं मधुबनी पेंटिंग, क्या कुछ खास शैली में बना रही हैं? हाँ, हम जे बनेबे अखन डेमो पर जे मछुआरा के कहानी, हम सब मलाह जैसे छिए। राँटी गाँव में हमर मधुबनी बिहार राँटी घर अछि आ हम मछुआरा पर बनेबै, कोयलाबीर और कमलेश्वरी पर, जे कमलेश्वरी ओहि पर बैसल छथिन आ कोयलाबीर नाव चलबै छथिन मछुआरा के कहानी। अच्छा, मछुआरा के बनेबे तो माछ के बात होइ छै बिहार में। अगर हम गप करी मधुबनी पेंटिंग के तो माछ के प्रमुखता रही है, मखान के प्रमुखता रही है। मिथिला के सबसे फेमस है माछ, मखान, पान। अहाँ के जे पेंटिंग होइ छै तै में एकर प्रतिबिंब हम सब देख सकै छी। हाँ, वो देख सकै छै। माछ रहते तालाब में, पोखर में, तालाबो कहल जाइ छै, पोखरो कहल जाइ छै, तऽ नाव से चलबैत रहते कोयलाबीर आ ओहि पर कमलेश्वरी रहथिन बैसल। अच्छा, एकटा गप और मैं जानना चाहै छी, अहाँ के अखने में राष्ट्रपति से पुरस्कार भेटल है, सम्मान कयल गेल है, पद्मश्री सम्मान भेटल है, केहन लागि रहल छै, कते प्रोत्साहित कर रहल है अहाँ के? बहुत नीक लागैया हमरा एहि दुआरे जे हमरा पद्मश्री भेटल है, राष्ट्रपति सब भेंट भेल है, मुख्य प्रधानमंत्री सब भेंट भेल है, तब मोदी जी से खुश बहुत भेलहुँ हुनका सब भेंट कऽ कऽ। जे की कहलथि मोदी जी अहाँ के? कहलखिन कि जे लिखते हो तऽ कहले हाँ सर लिखै छी। आ दोसर बात जे अहाँ जे मधुबनी गेल छलहुँ हैं तऽ अहाँके हम नहीं देखलहुँ, लोग सब कहलकै मोदी जी एलखिन हैं तऽ हम अहाँ पर एकटा पेंटिंग बनेने छी। जे माछ के हवाई जहाज छै ओहिमे अहाँके दर्शेने छी आ सबके ओहिमे दर्शेने छी जे मोदी मोदी कह कऽ अहाँके। कते देर के गप भेल मोदी जी से, की कहलथि अहाँ से पढ़ाई के बारे में? 5 मिनट 10 मिनट सबसे बतिएलखिन, सबसे गप केलखिन, बहुत नीक लागल। बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि हुनका से मिलकर हमरा बहुत खुशी भेल, बहुत खुशी भेल। कैप्टन कार्तिक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। बिहार सरकार में विशेष सचिव दिलीप कुमार का कहना है कि बिहार में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और वे सभी निवेशकों को इसके लिए आमंत्रित करते हैं। बिहार सरकार की मंशा है कि इससे बिहार में उत्पादन के साथ साथ निर्यात भी बढ़े। इस प्रदर्शनी में बिहार की कई कला और उत्पाद के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिसमें मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर सिल्क प्रमुख हैं। मैदान में जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा है उसमें बिहार को पार्टनर स्टेट यानी कि भागीदार राज्य बनने का गौरव हासिल हुआ है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सिर्फ एक ही राज्य को पार्टनर स्टेट इस मेला में बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में उद्योगों के विकास पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री जी दोनों की ओर से लगातार कोशिश है कि पूरे देश के जो उद्योगपति हैं, जो उद्यमी हैं, वो अपना उद्योग लगाने के लिए बिहार में आएँ और बिहार में जो अपार संभावनाएं हैं, जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसका लाभ उठाते हुए बिहार में उद्योग लगाएं, ताकि बिहार में न सिर्फ तरह तरह के उत्पादों का उत्पादन हो बल्कि निर्यात में भी बिहार की भागीदारी बढ़े। मधुबनी की बेनीपट्टी में आरटीआई कार्यकर्ता बुद्धिनाथ झा की हत्या से दहशत की स्थिति है। बुद्धिनाथ झा का शव सड़क के किनारे झाड़ियों में मिला। बुद्धिनाथ झा बीते 9 नवंबर की रात से लापता थे। परिजनों ने 11 नवंबर को बेनीपट्टी थाने में इसे लेकर एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद से बेनीपट्टी पुलिस लगातार लापता युवक की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच युवक का शव बोरे में बांधकर फेंका हुआ बरामद किया गया। एक आरटीआई कार्यकर्ता के साथ साथ बुद्धिनाथ झा सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता भी करते थे। परिजनों का ये दावा है कि बुद्धिनाथ झा ने बेनीपट्टी में अवैध तरीके से संचालित कुछ निजी नर्सिंग होम्स के खिलाफ
अहम जानकारियां इकट्ठा की थी। प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे थे, जिस वजह से साजिश के तहत उनकी हत्या को अंजाम दिया गया है। युवक की हत्या से पूरे परिवार में मातम का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं। इधर बेनीपट्टी पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आरटीआई एक्टिविस्ट के निधन के बाद शोक संतप्त परिवार की, वहीं दूसरी तस्वीर उस रात की जिस रात के बाद से बुद्धिनाथ झा लापता हुए और उसके बाद शव की बरामदगी की जाती है। जिन लोग इसको जानता था, जो पत्रकार लाइन से जुड़ा हुआ था और जो है परिवार दल के माध्यम से, आईटीआई के माध्यम से फर्जी हॉस्पिटल के विरोध में अभियान चला रहा था काफ़ी पिछले दिनों से, इसमें काफ़ी फर्जी होम को जो है बंद करके भागना भी पड़ा और कितना को जुर्माना भी लगा। इसी के चलते सब फर्जी नर्सिंग होम जितना है आपस में मीटिंग करके षड्यंत्र रच के मेरा भाई को जो है 9:30 बजे रात में उस दिन से गायब है। किस तारीख को गायब हुए थे? जो है आपको छठ का खरना दिन 9 तारीख को। औरंगाबाद पुलिस ने अपहरण के बाद मासूम की हत्या के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने अपहरण और हत्या के आरोपी शंकर को गोवा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शंकर महाराष्ट्र भाग गया। कुछ दिनों के बाद वो गोवा शिफ्ट हो जाता है। करीब 10 महीने बाद पुलिस ने आरोपी को गोवा से गिरफ्तार कर लिया। औरंगाबाद के उपहारा में 25 जनवरी को 4 साल के धैर्य की अगवा कर हत्या कर दी गई थी। अभियुक्त हैं और प्राथमिकी अभियुक्त शंकर कुमार पिता राजदेव मिस्त्री, इनको गोवा से लाया गया है। शंकर कुमार गिरफ्तारी के डर से पूर्व में ये महाराष्ट्र भागे थे और एसएचओ उपहरा रामराज सिंह पिछले महीने वहाँ 15 दिन कैंप करके वहाँ पर अनुसंधान किया था। इसके बाद 4 नवंबर को गोवा पुलिस की मदद से शंकर कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां पर पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह हत्याकांड मामले में सरसी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आशीष सिंह समेत 2 नामजद और 2 अज्ञात पर एफआईआर की गई है, जिस आवेदन में मंत्री लेसी सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया। हत्याकांड में हालांकि अब तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नामजद आरोपी आशीष उर्फ अठिया फरार बताया जा रहा है। आपको ये बताते चलें कि शुक्रवार शाम करीब 5 बजे सरसी थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर स्टेट बैंक के सामने पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिंटू सिंह वर्तमान जिला परिषद सदस्य अनुलिका सिंह के पति थे। रिंटू सिंह की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो फुटेज इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर चलता हुआ, जहां पर सरे शाम हत्या को अंजाम देने के बाद यह शख्स फरार हो जाता है। परिजनों ने मंत्री लेसी सिंह के भतीजे पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही राजनीतिक साजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम देने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है। पुलिस ने लेसी सिंह के ऊपर लगाए गए इन आरोपों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का पुलिस की तरफ से दावा भी किया जा रहा है। उधर रिंटू सिंह हत्याकांड की जांच फॉरेंसिक टीम की तरफ से भी शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले, पुलिस मंत्री लेसी सिंह पर लगे तमाम आरोपों की जांच भी कर रही है। फॉरेंसिक टीम जो घटनास्थल पर पहुंची हुई है, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस का कहना है कि लेसी सिंह के ऊपर लगे तमाम आरोपों की भी गहनता से जांच हो रही है। एफआईआर में नामजद भी अभियुक्त बने हैं और अज्ञात भी हैं, उन्हीं की छापामारी की जा रही है। गिरफ्तारी का प्रयास लगातार चल रहा है। एफएसएल की टीम आई है, अभी वही घटनास्थल पर जो भी संभावित एविडेंस हो सकते हैं उसी को कलेक्ट करने में हम लोग लगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी नहीं हो पाई। नेम्ड 2 हैं, 2 अज्ञात। कौन कौन है? नाम अनुसंधान के क्रम में बताना ठीक नहीं हुआ, बाकी एफआईआर में है। यहाँ तो बाकी तो आप लोग भी समझते हैं, अब वो तो जांच का बिंदु है, जांच हो रही है। बंगाल में आए चक्रवात का असर धनबाद जिले पर अधिक पड़ा है। इससे बंगाल राज्य सीमा से सटे कुमारधुबी के लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से कुमारधुबी के झिलिया नदी में एक बार फिर से उफान आ गई है। झिलिया नदी में लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है। रेलवे ओवरब्रिज के काम के लिए झिलिया नदी में मिट्टी भरा जा रहा है। नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नदी को जेसीबी से साफ करवाया,
जिससे कि बारिश का पानी बिना अवरोध के यहां से निकल सके। दरअसल पिछले 2 दिन की बारिश में पानी अब घरों में प्रवेश कर रहा है, जिसे लेकर ग्रामीण बेहद आक्रोशित है। लोगों ने ओवरब्रिज के ठेकेदार से काम को जल्द पूरा करने की मांग की है, ताकि इस साल भी बाढ़ जो है वो लोगों के घरों को तबाह न करे, परेशान न करे। इसकी कोशिश इस वक्त होनी चाहिए। लोगों की मांग ये लगातार जारी है।